दौसा नगर परिषद ने पंचायत समिति रोड पर की बड़ी कार्रवाई। अपने आप को प्रसिद्ध बताने वाले डोठा वाले स्वीट का कारखाना किया सील। एसडीएम को कारखाने के अंदर मिली गंदगी तो बाहर रोड कर रखा था जाम। ये नालियाँ चलती है हमारे यहाँ, हमको बहुत बदबू आती है। किसकी वजह से आती है? ये पानी बदलते हैं इसका। कौन बदलते हैं? ये डॉक्टर कहते हैं कि प्रशासन जब जनता को राहत देने का कार्य करने की ठान ले तो अपने आप को 30 मार का मानने वालों के जुगाड़ भी फेल हो जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य नगर परिषद ने आज सुबह तब किया जब उपखंड अधिकारी मूलचंद नूनिया के साथ नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा और अन्य कर्मचारी शहर में बरसात की वजह से अवरुद्ध नालों को देखने निकले। जैसे ही उनका काफिला पंचायत समिति रोड से गुजरा तो अपने आप को 5 पीढ़ियों से प्रसिद्ध बताने वाले एक मिठाई का कारखाना नजर आया, जिसने बाहर आधे से ज्यादा रोड को लकड़ी, बजरी और खुद के वाहन खड़े कर जाम कर रखा था। अधिकारियों का यह दृश्य देख माथा ठनक गया और तुरंत गाड़ियों से उतरकर कारखाने के अंदर निरीक्षण किया तो वहां उन्हें भारी गंदगी के दूध आदि से खाद्य पदार्थ बनने की प्रक्रिया दिखाई दी। मामले में घुसे तो कई पेज सामने आए। वर्षों से जो लोग इस कारखाने की वजह से पीड़ित थे मौके पर जमा हो गए और अधिकारियों को घेर कर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। बता दें कि बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स में कई पीढ़ियों से अपने आप को प्रसिद्ध बताने वाले डोठा वाले स्वीट्स ने पंचायत समिति रोड पर रिहायशी इलाके में नियमों के विरुद्ध कारखाना बना रखा है। बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके में खाद्य सामग्री उत्पादन का कारखाना होने से यहां से निकलने वाला गंदगी का पानी और अन्य सड़ान मारते अपशिष्ट की वजह से ही आस पड़ोस के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों का कहना था कि कारखाना संचालक वर्षों से मना करने के बावजूद भी खुद और अपने कार्मिकों से बदतमीजी करवाते हुए लड़ने को तैयार रहता है। हमने 181 सहित अन्य स्थानों पर भी इसकी शिकायत की, लेकिन पता नहीं इसकी कितनी बड़ी पहुंच है जो आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस सारे वाक्य को देखकर नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा तो उखड़ ही गए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से एसआई को इसका कारखाना सील करते हुए बाहर पड़े अतिक्रमण को जब्त करने के आदेश दिए। हालांकि सामान को जब्त करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य साधनों को आते आते काफी टाइम निकल गया, जिसकी वजह से कमिश्नर ने एसआई को नोटिस देने की चेतावनी दी, तब जाकर वाहन आ पाए। कुल मिलाकर नगर परिषद की ओर से की गई यह कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय तो बन ही गई, साथ ही अब स्थानीय निवासी अपने आप को प्रसिद्ध बताने वाले इस मिठाई के विक्रेता के खिलाफ लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाके में खाद्य सामग्री बनाने का कारखाना होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बरसों से चल रहे कारखाने पर सीलिंग की कार्रवाई को देख लोगों में यह भी चर्चा रही कि अब से पहले जो जिम्मेदार यहां से बंदी लेकर अवैध काम को चलने दे रहे थे, अब उनकी बंदियां रुक सकती है। इस अवसर पर आसपास के लोग पंचायत समिति की दीवार के पास वर्षों से खड़ी एक मारुति कार और रोड पर प्रतिदिन सरेआम अतिक्रमण कर खड़े होने वाले दिन में प्रतिबंधित बड़े वाहनों की भी शिकायत करने लगे। इस बीच ट्रैफिक कर्मी और कोतवाली से भी पुलिसकर्मी रोड अवरुद्ध होने की खबर सुनकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन रोड जाम देखने के बावजूद भी यह कहते नजर आए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। दौसा से हेमंत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह उपखंड अधिकारी महोदय के साथ में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जब हम पंचायत समिति रोड से निकले तो उस रोड को आधे रोड पर कब्जा कर रखा था और जब एसडीएम साहब ने हमने इस डोठा वाले के अंदर जाकर के देखा तो उसमें काफ़ी गंदगी कर रखी थी, तो प्रतीकात्मक रूप से उसको सीज किया गया है और अगर ये दोबारा इस तरीके की कार्रवाई जारी रखते हैं तो इनको पुनः अभी तो हिदायत देते हुए जुर्माना लगा रहे हैं। अगर फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे इन पर सीज करते हुए परमानेंटली इनको ये कार्ड यहाँ पे बंद करवाया गया। अभी तो सीज किया तो दुकान? हाँ, अभी सीज। लोगों की शिकायत भी है रिहायशी इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज़ है, लोगों को परेशानी हो रही है। वो है लोगों की कि भाई गंदा पानी इसका निकलता है, उससे बदबू और ये है, उनकी बीमारी की समस्या है, तो उसको देखते हुए हमने अभी इसको हिदायत के तौर पर अभी सीज किया है और अगर ये आगे भी इस तरीके की जारी रखते हैं तो इसे पुनः फिर परमानेंटली यहाँ पे सीज कर दिया जाएगा। हमारे बगल में डोठा वाला कारखाना है, आए दिन गाड़ी खड़ी रहती है और बहुत बुरी बदबू आती है। ये सड़ा गला जो आइटम यहाँ डाल देते हैं नालियों के अंदर, रहना दुश्वार हो रहा है हमारे यहाँ पे और रोजाना ट्रैफिक जाम होता है। हमारे मकान के सामने एक गाड़ी खड़ी है 10 साल से, जिसमें हमने यातायात वालों को कह दिया, नगर परिषद को कह दिया, पुलिस वालों को कह दिया, सबको कह दिया, लेकिन कोई सुनता नहीं है और उनका काम है वो उनका काम डाल के चले जाते हैं और हमारे यहाँ बदबू होती है, लोग साफ करते हैं, मूदते हैं यहाँ पे और हाय दिन में परेशान हो रहे हैं। अब किस कोई सुनवाई नहीं करता हमारे यहाँ पे। नाम बताओ आपका? रामबाबू गुप्ता। ये नालियाँ
सड़ती है हमारे आगे, हमको बहुत बदबू आती है। किसकी वजह से आ रही है? ये नहीं, ये पानी भटकते हैं इसका। कौन पटकता है? ये गौठा वाले खराब हो रही है बीमार हो जाते हैं, हालत खराब हो, सांस दुखी होगा नहीं, खूब इनको बहुत ज्यादा दुखी हो चुके में। अब आगे हालत खराब हो रही है, तो क्या हो गया ऐसा? ये सांस बढ़ते बदबू मारता है भयंकर, अचानक में लटा पड़ जाती है। पानी में चाय में कुछ नाली देते जब आता है तो आप नाली देखो हमारी, जो तो कल निकलवाइए हमने। अच्छा, नाम बताओ आपका? कमला देवी। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती हैं जो कि पोल पे से जो बिजली की केबल है उसको रोज़ तोड़ के जाती है, रोज़ मतलब 2, 5, 7 दिन में, 15 दिन में, है ना, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। ये मेन रोड है पंचायत समिति का, इसकी कंडीशन देख लो। एक वार्ड मेंबर हमारे जिन्होंने आज तक इतने 4 साल में अभी तक एक बार भी आके नहीं देखा हमें कि भी क्या है, वरना मेन रोड की ये कंडीशन होती है क्या? किन किन की गाड़ी आती है? धोकरिया वालों की आती है, आगे ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी आती है, जिसमें मेन तो इन धोकरिया वालों की आती है, गाड़ियों की आती है, और बड़े बड़े ट्रक आते हैं जो कि अलाउ ही नहीं है सिटी में। दिन में तो रात को वहाँ खड़े कर देते हैं, पूरा रोड इतना, एक गाड़ी तो अभी भी हमारे घर के आगे खड़ी हुई है, वो टैंकर इनका डोठो वालों का खड़ा हुआ है। तो हमें तो इस प्रॉब्लम का वो चाहिए सॉल्यूशन। नाम बताओ आपका? पिंकी शर्मा। क्यों आती, किसकी वजह से आ रही है? मिठाई बर्तन में शामिल कौन सी दुकान है? की दुकान में गोठा में शामिल अच्छा, से क्या दिक्कत आ रही है? बदबू आती है, परेशानी है, हमको गंदगी दिलाते हैं यहाँ पर, सड़ते हैं, हम क्या करें? तो आपने इनसे कही नहीं भाई अभी डेली कहते हैं, डेली फिर क्या हुआ? सुनते नहीं, क्या कहते हैं? सारे सफाई कहते हैं, कचरा यहाँ सामने करते कहते हैं। नाम बताओ आपका? आपका नाम बताओ? मैं राकेश कुमार गुप्ता।